हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ और ये भी वीडियो किसी काम की नहीं है। जो लोग इस टॉपिक को जानते हैं और इससे जुड़े हुए हैं वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जो इस टॉपिक को नहीं जानते हैं वो बेफिजूल अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कल कुछ आया है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कभी कुछ नहीं कहते। इनके कहे हुए शब्दों पे हम कहते हैं और हमेशा कहते हैं वो जैसे आज कह रहे हैं। तो आपके खुद के शब्द हैं। क्या है ना, पढ़े लिखे नहीं है ये सादा पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लाइक ओके, बट ज़्यादा जब इंसान पढ़ जाता है तो वो ओके नहीं होता। उनकी हालत देखो ऐसी होती है। साउंड बोलते हैं, मट्टी खा सकती है। ओके। दशहरा को उनका रामायण खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि इनके घर में इनके जो इन लॉज थे वो रामायण पढ़ते थे और दशहरा शुरू करते थे, दशहरा ख़त्म हो जाना चाहिए। सो माय डियर, इतनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी पागल टीचर, थोड़ा सा तो ज्ञान रखना चाहिए ना। क्या पढ़ाने जाती हो भाई, क्या पढ़ाने जाती हो? थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। जैसे तो बातें तो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी हैं भाई, सनातन धर्म एंड ऑल दैट एंड हिंदू एंड मुस्लिम एंड एवरीथिंग। हर कल्चर को जानती हो ना, अपने को नहीं जानती हो। बहन, पापी बहन। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे बड़े ग्रंथ हैं, जिनमें से एक है रामायण। ठीक है, और उसका ना वो ख़त्म नहीं होती है। कोई भी ग्रंथ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ख़त्म नहीं होता है, वो समापन होता है। कुछ वक्त के लिए विराम होता है, क्योंकि हम उसको दोबारा शुरू करते हैं। हमारे यहाँ फुल ईयर रामायण पढ़ी जाती है घर में। ठीक है, मेरे फादर इन लॉ पढ़ते हैं। दिवाली शुरू करते हैं और दिवाली उसका समापन होता है, और वो भी बहुत ही विधि विधान से उसको शुरू किया जाता है और बहुत ही विधि विधान से उसको समापन किया जाता है, पूरा पूजा पाठ के साथ में। और पर डे भी जब उसको पढ़ा जाता है, जब उसके दोहे या चौपाई पढ़ी जाती है, उसमें भी उसको दिया बाती अगरबत्ती पूजन करके पढ़ा जाता है डेली। उसमें प्रसाद भी डेली लगाया जाता है। फिर उसका समापन डेली, उसका विराम होता है। ठीक है, और जब ईयर ख़त्म होता है तो उसका समापन होता है, बट ख़त्म नहीं होता। इतना सा तो नॉलेज रखो, टीचर हो ना। क्या है ना, तुम टीचर हो, टीचर का गीत गाती हो ना, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें तो पता होगा कि भाई चलो हमें नहीं पता, तो हमें समझ में आ रहा कि भाई हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। अधूरा ज्ञान खतरनाक। अब और सुनते हैं। मट्टी खा सकती है। और इतना ही टैलेंटेड ये होती ना, इतना ही टैलेंटेड अगर ये लोग होते तो इसका जो नया जो चैनल है, नए चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ना तो व्लॉग्स के बढ़ रहे, ना तो इसके डांस के बढ़ रहे, इसके किसी चीज़ के कोई सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, पर इसके फेक सब्सक्राइबर बढ़ा रही है। पुराने पे जो टर्मिनेट हो गया था बेचारी, सिर्फ अपने झूठा ईगो को सेट। इनके शब्दों को सुन के या इनकी शक्ल को देख के आपको क्या लगता है? झूठा ईगो किसमें है या किसका निकल रहा है? जब तुम किलसती हो ना, या जब तुम्हें ना आग लगती है, मिर्ची लगती है, जब तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता, तब तुम्हारी हालत ऐसी होती है जैसी इस लाइव में है और जो कल की में थी, परसों या कल वाली में, आफ्टर में जो आई थी, वैसी हो जाती है। शब्द भी वैसे ही हो जाते हैं, ऐसे शक्ल भी ऐसी ही हो जाती है। इतना अच्छा नहीं लगता है किलसना। ठीक है, इट्स ओके, बट यार तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो दूसरा कर सकता है, तो इतना क्या जलना? होता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। और रही बात चैनल की, ये 60,000 वाला चैनल अंजलि का गया था। हाँ, ये वही चैनल है जो 1 लाख आज कल रात को 3 बजे कवर कर गया, जिसके सेलिब्रेशन में अंजलि लाइव भी आई है। ठीक है,
उससे पहले अंजलि के बहुत सारे चैनल बने, ठीक है, ग्रो हुए, फिर गए, फिर भी हमने हार नहीं मानी, फिर हमने बनाया, फिर हम आगे बढ़े, फिर 60 तक पहुँचे, फिर गया, फिर भी हमने हार नहीं मानी, फिर हमने चैनल बनाया फिर हम आगे बढ़े फिर वो चैनल जो YouTube ने बाय मिस्टेक डिलीट किया था, वो उसने बाकायदा सॉरी के मेल के साथ में भेजा है। आज वो चैनल 1 लाख कवर कर चुका है, और जो चैनल हमने नया बनाया था वो चैनल भी 65 क्रॉस कर चुका है। और ऐसा इतना ही नहीं, और भी पुराने चैनल सारे जो गए थे वो वापस आ गए। ब्लॉग चैनल चेक करो सॉरी, और डांस चैनल चेक करो। अरे ये लोग ना बहुत अच्छे से जानते हैं कि धड़ल्ले से ये सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मस्त व्यूज़ मिलते हैं, इसलिए इनकी ना किलसी पड़ी है, इसलिए इनकी जली पड़ी है कि ये 2.5 साल से ना बंदी वहीं की वहीं पड़ी है, वहीं की वहीं पड़ी है। इसके इस बिहेवियर की वजह से, इस लैंग्वेज की वजह से, ये जो सो कॉल्ड गालियों वाला लैंग्वेज यूज़ करती है ना, उसकी वजह से, जिसको ये अवेयरनेस का नाम देते हैं, फेक अवेयरनेस, टोटली फेक अवेयरनेस, फेक अवेयरनेस। तो वो तो दुनिया देख रही है कि कौन कहाँ है, व्यूज़ हैं या नहीं है, सब्सक्राइबर हैं या नहीं है। और फेक फेक यार, मैंने अभी तुझे बोला थोड़ा सा नॉलेज रखा कर देख। फेक सब्सक्राइबर जब होते हैं ना, जैसे तूने बढ़ाए थे, याद है अनामिका ने तेरे बढ़वाए थे, जब अनामिका तेरे साथ थी उसने तेरे बढ़वाए थे, याद है? तब तेरे को व्यूज़ नहीं मिलते थे, सब्सक्राइबर शो होते थे। वैसा ही होता है, सब्सक्राइबर तो आपके गेन होते हुए दिखेंगे बट आपको व्यूज़ नहीं मिलते। बट बंदी के पास सब्सक्राइबर भी हैं और व्यूज़ भी हैं। तेरी किलसी तो इसीलिए है ना, तू भी बहुत अच्छे से जानती है। देख, तू अपने फ्रस्ट्रेशन को फिर कैसे भी निकाले, वो तेरा कॉल है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। देख के अच्छा लगता है, लेकिन ढक्कन को सीखना चाहिए। जैसे वो सारे वीडियोस मस्त बनाती है, जैसे 15 के बारे में। देखो, खुद ही बोल रही है कि मैं वीडियो बहुत मस्त बनाती हूँ, तो थैंक यू सो मच, आई एक्सेप्टेड। कुछ नहीं जानती, इसके पति ने ऊपर से करके बच्चे पैदा कर दिए। और पादे तेरी, देखो ये टीचर के वर्ड्स है, सुनो आप, थोड़ा बैक करती हूँ ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जहाँ पे जैसे 15 के बारे में कुछ नहीं जानती, इसके पति ने ऊपर से करके बच्चे पैदा कर दिए। और पादे तेरी ना, मेरे पास ये पढ़ाती है ये स्कूल में। सोचो, जो स्टूडेंट लड़कियां हैं वो कितनी डेंजर में हैं, अगर इस जैसी टीचर है तो। समझ रहे हो, मतलब वो क्या एजुकेशन दे रही होगी। ये टीचर्स के वर्ड है भाई। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जहाँ पे ना अपन लोग नॉनवेज बातें कर रहे हैं, तो उसमें आय हाय मज़े ले रही है। पादे लगा दूँ, बता दूँ, बोल। देख, कल मैंने तुझे बोला था, तो हमेशा बोलती रहती है सोनम की लाइफ के नीचे वल्गर आंटीज़ आती हैं, सोनम की लाइफ के नीचे ऑलवेज सेक्स कंटेंट चलता रहता है। तो मैंने भी ना तेरा लाइफ के नीचे सेक्स कंटेंट 1 2 3 4 सब रिकॉर्ड किया। तो मैंने तुझे बोला था कल कि बोल देना, मैं लगा दूँ। तो तेरी तो यूँ फटी पड़ी कि तूने हाँ भी ना बोली, है ना। तो अब मैं तो, लेकिन तुझसे, मैं शुजादे कलेक्शन प्रियंका कौरव तुझसे बोल रही हूँ कि ये कॉल लगा देना, जितनी जल्दी हो लगा दे, ठीक है। चलिए, वीडियो पब्लिक करने के बाद लगाती हूँ। मैं भी तो देखूँ ऐसी कौन सी कॉल हुई थी हमारी जिसमें ऐसा हुआ और मैं आह करके मज़े ले रही हूँ। ये मैं भी, जहाँ तक मैं श्योर हूँ, ये वो कॉल है जो बहुत फेमस हुआ था, जिस कॉल को हम आज भी एंटरटेनमेंट के हिसाब से लेते हैं। और वो कॉल में ये पागल आंटी, सोनम, मैं, अनुप्रिया और मैं भी शायद अंजलि थी, ये वही कॉल है। तो मुझे सुनना है। और हाँ, तेरी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है जिसमें ना सेक्सुअल बातें हो रही थी और तू इंजॉय कर रही थी। आहा, तो बहन, अभी तूने क्या बोला कि कॉल है जिसमें सब लोग बातें कर रहे थे, बातें वेज हो रही थी या नॉन वेज हो रही थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसमें सब लोग थे। तो वो कॉल अकेला, वो रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरी अकेली कैसे होगी?
तो वो तो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, सभी तरह की बातें चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, बट तू फिर भी लगा दियो। लेकिन मेरा तेरे को चैलेंज है, अगर तू ट्रू है, अगर तू लॉयल है, अगर तू 1% भी तेरी जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो तू ये कॉल में ना किसी की वॉइस हाइड नहीं करेगी, इस कॉल को प्रॉपर चलाएगी बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक, और सबका वॉइस चलेगा उसमें। और फिर मुझे ये सुनना है कि मैंने कहाँ एंजॉय किया है, चलो मैं भी तो सुन लूँ, क्योंकि मैं तो इनफैक्ट इसने उस कॉल में इतना बोर कर दिया था। वो जो हमारी गवार रिपोर्टर थी उसका टॉपिक, प्रियंका का टॉपिक, पता नहीं किस किस के टॉपिक पे ये बोल रही थी, तो मैं सो ही गई थी बीच में कॉल में, मुझे पता ही नहीं है फ़ोन कब कट हुआ। दूसरे दिन मुझे सोनम ने फ़ोन किया था कि अरे दी आप तो सो ही गए थे कॉल पे। इतना ये बोर करती थी और आधी रात तक ये कॉल पे रहती थी। और ये जो इस कॉल की बात कर रही है, मैं भी जहाँ तक मैं 99% श्योर हूँ, अगर ये उसी कॉल की बात कर रही है तो उस दिन ये रात को स्टोर रूम में जाके बात कर रही थी। ठीक है, वो कॉल 2 बजे तक चला था हमारा। तो सुन, ये कॉल हो या कोई सा भी कॉल हो, ठीक है, तो तू स्क्रीन कर दे और हिम्मत हो, किसी की भी वॉइस ना डब नहीं करेगी और चेंज नहीं करेगी या हाइड नहीं करेगी या म्यूट नहीं करेगी, जिसमें तेरे को जो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, सबकी चलने दियो। और फिर उसमें मैं देख लूँ, मैंने वहाँ पे आहा करके एंजॉय किया। बेवकूफ़, बड़ी हो जा थोड़ी सी। इमेजिनरी चैट्स है वो वल्गर थी। नहीं, मेरे पास इमेजिनरी नहीं है, मेरे पास तो सचमुच की है, जहाँ पे वल्गैरिटी बातें हो रही है और हमारी पादे अम्मा इंजॉय कर रही है। वहाँ पादे अम्मा को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। बोलो बोलो, लगा दूँ, बता दूँ, जहाँ पे काले दांतों वाली को सबसे पहले पादे प्रेग्नेंट हो गई है, जहाँ पे काले दांतों वाली को अब ये जो, अब चाहे काले दांतों वाली के लिए बोला हो चाहे गोरे दांतों वाली के लिए बोला हो, लेकिन तू लगा दे, तू लगा दे भाई, लगा दे तुझे। बट तू लगा दे। पादे अब साथ में भतीजी भी पैदा कर रही है और साथ में पादे भी। ये देखो टीचर के वर्ड से सीटी बजाने पे मजबूर कर दिया तुमने उसको। बुढ़ापे में उसको जवानी याद आ गई, जहाँ उसने अपने पति को सीटी बजा बजा के पटाया था। एग्जैक्टली मीन्स ये 18 साल से मुझे जानती है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब ये वहीं थी, और ये ही तो मेरे हस्बैंड को सीटी बजा बजा के पटवा रही थी। जिस हिसाब से ये बोल रही है भाई, वैसे ही लग रहा है। तो ये मतलब जानती है, ये ना चोरा चोरी पटवाती है भाई, दूर रहना। ना पटा दे। जज्बात जाग रहे थे बेचारी की, जज्बात क्या ही वो तो आज भी जाग रहे हैं, आज भी जाग रहे हैं, क्या करेगी, रोक ले आज। करे। अभी ढक्कन का डांस करते टाइम पादे का बेचारी का मट्टी का पैसा धंधा चलने लग जाएगा, है ना, चलने लग जाएगा, इसकी जो भतीजी को मैंने लात चलने लग जाएगा, आयुषो चलने लग जाएगा या चल रहा है। तू कंफ्यूज है, एक्चुअली तू कंफ्यूज है कि तुझे करना क्या है। तू पहले कंफ्यूजन से बाहर आ जा भाई। इसका पूरा घर जाके आया जेल, इसकी देवरानी ने फांसी लगा ली थी, बेचारी जेल जाके आई है। इसने ना ये चीज़ 1.5 साल पहले भी कई लाइव बनाए थे, कई चीज़ें, जब इसकी किलस जाती है ना ये ऐसे ही करती है, तब इसने ये बात बोली थी। तो सब भी मैंने जो आंसर किया था मैं आज भी सेम वही आंसर करूँगी। मेरे देवर ने शादी ही नहीं की, तो ऐसी कौन सी देवरानी थी जो बाजी लगा के मर गई और हमें जेल भी हो गई। थोड़ा लॉजिक बातें किया करो, जो थोड़ी तुम्हारी उम्र पे सूट हो, समझी। थोड़ी पढ़ी लिखी जैसी बातें किया करो। टीचर हूँ मैं वहाँ गई थी थाने, उनने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं टीचर हूँ। अरे ये तो बता देती टीचर बातें कैसी करती है, मेरे से बात करवा देती। का जी का छेद बंद हो गया, इसलिए बातें आप से पादे ये बेचारी सुनो। पादे ने एक एक बात सच कही थी। आई कैन सेंस इमोशंस बाय वॉइस। चलो मैं हम लोग भी साथ ही जाएंगे। ओ भाई पादे पादे तेरा कुछ नहीं होगा रे, मेरा कुछ नहीं होगा और मुझे करवाना भी नहीं है। लेकिन जिस दिन तू जाएगी ना उस दिन ये सब लोग दूर खड़े हो जाएंगे, तू अकेली खड़ी नजर आएगी और सब तुझसे ये कहेंगे भाई मैं तुझे नहीं जानती, तू जान और तेरा ये काम जाने, हमने कुछ ना कहा, समझी। होशियार मत बन जाना।
मूवी की विलन को भस्मासुर। इसमें और भी था। दशहरा को उनका रामायण खत्म हो जाना चाहिए। मुंह से बात रही है बेचारी। पादे ने एक एक बात सच कही थी। आई कैन सेंस इमोशंस बाय वॉइस। चलो मैं हम लोग के साथ ही जाएंगे। ओ भाई पादे। और इसने बोला कि हाँ मेरे बेटे ने ही मेरी भतीजी को प्रेग्नेंट किया है। तो बेटा जी, मेरी भतीजी की शादी को बहुत साल हो गए और उसका बच्चा भी बहुत टाइम हो गया है। तो अब ये तो तू बताएगी कि किसको प्रेग्नेंट किया है। अराउंड मे बी 1-1.5 साल हो गया होगा। एक टॉपिक आया था, इसकी ही पड़ोसन, इसकी एक पड़ोसन है जिसने ये बात लीक की थी वहीं से, इसके घर के पास से, कि इसका बड़ा बेटा किसी लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया। तो उसने कंप्लेंट कर दी, तो वो थाने में था, ये उसको छुड़ाने उड़ाने में लगी रही और काफ़ी टाइम तक इसकी लाइव नहीं आई थी। तो जब इस पर वो कंट्रोल नहीं हुआ अपनी बातें छुपाने के लिए, तो इसने वो चीज़ें नीति पर डाल दी। नीति लाइक एक यूट्यूबर है जो पहले क्ले का रिव्यू देती थी, मोस्टली उसको नकुमट का रिव्यू देती है वो, बट अब वो सेलर बन गई है शायद, मुझे पक्का नहीं पता। तो उसके ऊपर डाल दिया, उसने ऐसा बोला, फिर मेरे ऊपर डाल दिया, फिर अंजलि के ऊपर डाल दिया। मतलब इसको जो मिलता है ना उस पर फेंकती रहती है। बट देखो आज ये वो पुरानी बात एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ दैट मीन उसके बेटे ये करते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, आपके खुद के वर्ड बोल रहे हैं, आपकी लाइफ पड़ी हुई है, आप देख सकते हो उसको। आपने खुद ने बोला है मेरे बेटे ने इसकी भतीजी को प्रेग्नेंट किया। दैट मीन कि मतलब वो जो अफवाह उड़ी थी वो सच थी। सो थैंक यू सो मच कि आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं सीरियसली। मतलब एट लास्ट 2.5 ईयर में आप वो सीख गए। एंड दिव्या और विक्टर, आप मेरे लिए वीडियो बनाने वाले हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वो बनाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो मौका दें कि मैं आपकी चीज़ें बाहर लाऊं, ताकि आप ये ना कह पाएँ कि यार मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, और ये देखो ये ले आए, ये ले आए, है ना। तो आप लेके आओ, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ही समझ लो आप। और प्लीज़ लेके आना, मुझे देखना है, फिर उसके बाद मैं लेके आऊँगी ताकि मैं दुनिया को कह सकूँ कि फ़र्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। और ऑलवेज़ आपकी फ़र्स्ट स्टार्टिंग हो चुकी है, मैं वहाँ पे कहीं भी इंक्लूड नहीं थी। तो आप लेके आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आपने 2 दिन का टाइम मांगा था ना, कल और परसों बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में। सो आई एम वेटिंग। और बातें बहुत है, बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे पास, लेकिन मुझे वो सब कमेंट को पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे हैं, देखो कितने सारे कमेंट हैं, ये यहाँ से पूरे कमेंट्स हैं। तो बस आप आ जाओ, 2 दिन का टाइम आपने मांगा है। मैं कल आती हूँ, कल नहीं आती तो परसों आती हूँ, ऐसा करके आपने बोला है। और एक इनके ग्रुप में छोड़ी है भाई, जिसको बदतमीज़ी के अलावा कुछ नहीं आता, वो उसका मेरे को ऐसा लगा उसकी शुरुआत ही सुबह उठते से ही सेक्स से होती है और उसकी रात ख़त्म भी सेक्स से ही होती है ऑलवेज। वो डुग्गू के मुंह से हमेशा आप यही सुन सकते हो। आप लाइव उठा के देख लो, कोई भी लाइव उठा के देख लो आप, उसमें वो बंदी आपको ऐसे ही कमेंट करती हुई मिलेगी ऑलवेज। ऐसी तो इनकी टीम है भाई जिसमें सिर्फ यही बातें होती हैं। इसमें एक ओम साई करके है भाई, वो इनकी ये हालत हो रही है बेचारों की, सर पकड़ गए। खैर कोई बात नहीं, होता है। ऐसे रोते नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते, कोई बात नहीं। कर्म करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए। सो डन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिना काम की, बिना मतलब की। थैंक यू, बाय 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 आंटी।